जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपके बीच माननीय सनत मला मुकेश सहनी जी पधार चुके हैं और आप इनका अभिवादन सुनेंगे। मुकेश सहनी जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से निकला हूँ और ये एक दिन यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग घूमेंगे और 80 जिला में हम लोग घूमने का काम करेंगे। और वहाँ पे एक ही नारा के साथ हम लोग निकले हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, इसके लिए हम लोग नारा लगाने के लिए ये संकल्प यात्रा है। यहाँ पे हम सभी को संकल्प लेना है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। ये संकल्प यात्रा है। हमें संकल्प लेना है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हमें संकल्प लेना है कि हम निषाद एक साथ भाईचारा के साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमें संकल्प लेना है कि हमें देश में एक नेता को चुनना है। हमें संकल्प लेना है जो हमें आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उनको हम दुश्मन बना के रखेंगे। हमें संकल्प लेना है जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनने हैं। ये संकल्प लेने के लिए आए हैं साथियों। और साथियों, ये आजाद भारत, इस देश को आजादी दिलाने में हजारों लाखों निषाद शहीद हुए हैं और हमारे पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए इसलिए शहीद नहीं हुए कि आजाद भारत में हमारा समाज के लोग गुलाम बन के रहेगा। हमारा समाज इस देश की आजादी में लाखों निषाद अगर मरे हैं, देश को आजाद कराए, तो एक ही सोच और सपना था कि हमारा आने वाला पीढ़ी ये समाज में, इस संसार में सर उठा के जिए। लेकिन आज आपको लगता होगा कि देश तो आजाद हुआ है लेकिन हम लोग आजाद हैं? नहीं है। आज देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाले मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हैं, देश के गृह मंत्री एक है, देश को चलाया जो जा रहा है संविधान वो एक है। फिर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आज दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा, दिल्ली में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा। तो साथियों, ये आरक्षण नहीं मिलना एक तो वो दोषी है जिनका कर्तव्य था निषाद को एससी में जोड़ने का, जो सरकार बना उनका काम था एससी में जोड़ने का। एक गुनेगार तो वो भी है और दूसरा गुनेगार आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए जाते। आप जब संघर्ष करेंगे तो परिवर्तन होगा। आप संघर्ष ही नहीं कीजिएगा तो कैसे परिवर्तन होगा? संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उनका सत्ता पावर आया, और जब सत्ता पावर आता है तो समाज आगे बढ़ता है और ये जीता जाता उदाहरण है। आप देख लीजिए, जो समाज सत्ता में आया, पावर में आया, वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। जो समाज सत्ता पावर से दूर है वो समाज कहीं नहीं है आज की तारीख में। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज खास 35 साल पहले जैसे श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके लोगों ने उनको नेता माना। खास अगर 35 साल पहले अगर निषाद का बेटा भी इसी तरीके से संघर्ष करता, निषाद का बेटा उनको साथ देता, तो आज बिहार में भी निषाद का बेटा मुख्यमंत्री होता। आज दर भटकना नहीं पड़ता। आज देखिए, लालू जी ने संघर्ष किया, आज उनके सुपुत्र बिहार में सरकार है और सरकार चला रहा है, और आप कहां हैं? आप दर भटक रहे हैं। आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा तो क्या होगा? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल ही सही, लेकिन आपको आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा जब संघर्ष कीजिएगा। तो आज आजादी के 77 साल बीत गया, आज हम लोगों ने सही से संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो परिणाम अलग होता। साथियों, अब समय आ चुका है संघर्ष करने का। हमने सर पे कफन बांधकर हम मैदान में उतर चुके हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर मैदान में उतर चुके हैं। आज दिल्ली हम जाते हैं, आज 5 दिन का ये यात्रा निकला है।
दिल्ली है ना ऐसे ऐसे हिलने लगा है और तेल लगाने लगा है कि पानी जी आइए, हमसे जो गलती हुआ हमको माफ कर दीजिए और फिर हम लोग दोनों भाई मिलकर बिहार में सरकार बनाते हैं। हमने कहा भैया ठीक है, हम फिर से दोस्ती करने के लिए तैयार है। भले तुमने हमारे पेट में खंजर होगा, हमारे सब भाई को खरीद लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजनीति समझौता आज भी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम मेरा एक शर्त मान लो। तुम हमें जो बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो हमें बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में लागू करा दो। तो कहता कि नहीं, ये तो काम बहुत कठिन है, अभी चुनाव का समय है, आपको आरक्षण लागू करेंगे तो बाकी जात विरोध में आ जाएगा। तो हम बोले भैया ये तो हमेशा होगा, आपने 2014 में हमसे वादा किया, 2020 में वादा किया हम आरक्षण करेंगे, लेकिन हम जब आरक्षण की बात करते हैं, जब हम लड़ाई लड़ते हैं, अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए जाते हैं, तो आप हमारी पार्टी को तोड़ देते हैं। तो आप हमारा आरक्षण कीजिए। तो कहता नहीं, आगे बात करेंगे। और जब बात ज्यादा होने लगता है तो धमकी देने लगता है कि आप हमारी बात मानिए, नहीं तो आपके समाज का वोट हम लोग आने वाले समय में खरीद ही लेंगे। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उसने कालखंड में कभी किसी समय में निषाद समाज का हो या अन्य समाज, गरीब समाज, दलित पिछड़े समाज के लोगों का वोट खरीदा है, क्योंकि उसके पास वोट नहीं है। और वो वोट खरीद कर राज्य में मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री वोट खरीद के बनते हैं। उनको पता है कि फिर खरीद लेंगे। तो हमने कहा भैया तुम्हारे पास जरूर पैसा है, लेकिन समय बदल चुका है। अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, अपने आने वाले पीढ़ी के मान सम्मान अधिकार के लिए खून बहाने के लिए तैयार है, नहीं कि वोट बेचने के लिए। साथियों, लेकिन उनको भ्रम है, तो भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। साथियों, भ्रम कैसे टूटेगा? आप सब यहाँ पे संकल्प लेना पड़ेगा। हम गंगा पुत्र हैं, गंगा के संतान हैं, देश के जितने भी मछुआरा है गंगा के संतान है, और गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करना पड़ेगा और मोदी जी को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी यहाँ है नहीं, लेकिन देखिए वीडियोग्राफर साहब यहाँ पे ऊपर में है, कैमरा लगा हुआ है। जब आप संकल्प लेंगे तो एक एक आदमी का वीडियो करेंगे और रात तक मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। और मोदी जी देखेंगे कि अरे ये तो समस्तीपुर में, मोरबा में सब निषाद संकल्प ले चुका है, गंगा माता का सौगंध खा चुका है कि हम अपने 9 वोट को नहीं बेचेंगे। और वो जब उसको एहसास हो जाएगा, जिस रोज उसको समझ में आ जाएगा, उनकी भरम टूट जाएगा। और जब भरम टूटेगा तो निषाद के बेटा को आरक्षण करने के लिए तैयार हो जाएगा। 24 में उनको प्रधानमंत्री बनना है, मुझे नहीं बनना है। 24 में उनको प्रधानमंत्री बनना है और विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनना है। और हमें आरक्षण चाहिए। एक हाथ दो और दूसरे हाथ से लो। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प हम लोग करने के तैयार हैं। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। तो आप लोग क्या तैयार हैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए? तैयार हैं आप लोग? हाथ उठाइए। क्या बस